Hello children, good morning to all of you. Hope you are enjoying the classes, and this time I am present with the part 4 of sentence verb to have. इसके पहले आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में सेंटेंस ऑफ वर्ब टू हैव का प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर फॉर्म तथा उसके सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा है। और यहाँ तक कि वर्ब टू हैव के साथ जो एक स्पेशल रूल होता है, डू, डाज और डीड लगाकर नेगेटिव या क्वेश्चन पैटर्न बनाने का, उसके बारे में भी आप बखूबी जान चुके हैं। आज मैं आपके सामने और एक नई रूल के साथ प्रेजेंट हूँ कि सेंटेंस ऑफ वर्ब टू हैव में कभी कभी नॉट लगता है तो कभी कभी नो लगता है नेगेटिव बनाने के लिए, और इसके पीछे क्या रूल्स है वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप गलती कर बैठेंगे। तो आइए आज ये स्पेशल रूल्स के बारे में हम जानकारी करते हैं और इसका तहकीकात करते हैं कि कहाँ हमें नॉट लगाना है नेगेटिव में और कहाँ हमें नो लगाना है। तो यह है आपका स्पेशल रूल, यूज़ ऑफ नॉट और नो आफ्टर हैव, हैज़, हैड। तो सबसे पहले हम नॉट कहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। ये नंबर 1 में हम करते हैं कि यूज़ ऑफ नॉट। सेंटेंस ऑफ वर्ब टू हैव में आपने देखा होगा कहीं कहीं नॉट यूज़ किया गया है तो कहीं कहीं नो यूज़ किया गया है, और उसके रूल को अगर हम सही ढंग से नहीं समझेंगे तो हम खुद कंफ्यूजन में रहेंगे कि अरे नॉट लगाएं या नो लगाएं। तो इसमें क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, हैव, हैज या हैड, ये जो तीनों फॉर्म हैं, इसके बाद अगर आपका कोई आर्टिकल हो, इसके बाद क्या क्या चीज़ होगा, कोई आर्टिकल्स आप समझते हैं, ए, एन या द, ये तीनों को आर्टिकल्स बोलते हैं। या कोई एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर मीन्स 1, 2, 3 एटसेट्रा, ऐसा कोई हो। या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जब हम एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, प्रॉपर एडजेक्टिव, जितने सारे उसके काइंड्स होते हैं वो सारे हम पढ़ेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी पढ़ेंगे। तो अभी जितनी ज़रूरत है हम उसके बारे में ही जानकारी हासिल करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, दैट मीन्स जिसमें मात्रा या परिमाण का बोध होता है, जैसे मच, एनी एटसेट्रा, या मोर भी हो सकता है। ये तीनों चीज़ में से कोई हो, हैव, हैज़, हैड के बाद ये तीनों में से कोई हो, कोई आर्टिकल्स हो, ए, एन या दी, या तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, वहाँ पे 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया गया हो, या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मच, यहाँ मोर भी आप लिख सकते हैं, मच, मोर, एनी एटसेट्रा, इस तरह के कोई वर्ड्स यूज़ किए हैं तो हमें क्या यूज़ करना है, यहाँ पे नॉट यूज़ करना है। इसका रूल क्या हुआ कि हैव, हैज या हैड के बाद हम नॉट या नो कहाँ लगाएंगे। तो पहले हम नॉट कहाँ लगाएंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको कि हैव, हैज़, हैड वाले सेंटेंस में अगर उसके बाद हैव, हैज या हैड के बाद आर्टिकल्स ए, एन, दी, ये तीनों में से कोई यूज़ किया गया है, या तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा यूज़ किया गया है, या तो मच, मेनी, मोर, एनी एटसेट्रा, इस तरह का कोई वर्ड जिसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं वो यूज़ किया गया है,
तो आप क्या करेंगे, अनडाउटेडली उसमें नॉट लगाकर नेगेटिव बनाएंगे। इस बात को आप ध्यान से याद कर लें कि उसमें हम नॉट ही लगाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल, 2-4 एग्जाम्पल करते हैं तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी और आपको समझने में भी आसानी होगी। देखिए, एग्जाम्पल देखिए, वी हैव एन, क्या लिखे, वी हैव एन ईगल। हमारे पास एक ईगल है। ईगल आई मीन बाज पाखी, वो हो सकता है ईगल को पेट भी बनाया जा सकता है। वी हैव एन ईगल। अब इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तब हम क्या करेंगे, वी हैव, यहाँ चूंकि एन है, ये क्या है, आर्टिकल है, इसको हम आर्टिकल बोलते हैं, तो यहाँ सीधे नॉट लगाएंगे। वी हैव नॉट एन ईगल, ये हुआ। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, he has 3 books। he has 3 books, उसके पास 3 बुक्स हैं। इसका नेगेटिव करेंगे तो आप he has not, यहाँ चूंकि ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, he has not 3 बुक्स, ये हो गया। अब और एक एग्जाम्पल लेते हैं, यू हैव मच मिल्क, आपके पास काफ़ी दूध है। यू हैव मच मिल्क, इसका नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे, यू हैव नॉट। ये जो मच है ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, तो आपको इसमें केवल नॉट यूज़ करना है। यू हैव नॉट मच मिल्क। तो इस तरह से हमने देखा कि हैव, हैज़ या हैड के बाद अगर कोई आर्टिकल्स है, दैट मीन्स ए एन या दी है, कोई एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं, 1 2 3 4 5 जो काउंट करने वाले नंबर हैं वो हैं, या कोई एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मैनी, मच, मोर, एनी एट्सेट्रा, ऐसा कोई वर्ड है, तो हम क्या करेंगे, हैव, हैज़, हैड के बाद केवल नॉट लगाकर नेगेटिव बनाएंगे। अब देखिए कि नो हम कैसे लगाएंगे और किस तरह की सिचुएशन में नो का यूज़ होता है ताकि हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो। नंबर 2 में हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ नो। अभी नो का यूज़ हम कैसे करेंगे, तो हैव, हैज या हैड के बाद सीधे कोई नाउन हो, हैव, हैज, हैड के बाद कोई नाउन हो, या दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स जो गुण बताने वाले, क्वालिटी बताने वाले वर्ड, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जैसे गुड, बैड, टॉल, शॉर्ट, जिससे किसी भी चीज़ का क्वालिटी हम बताते हैं उसको बोला जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी।
हैव हैज़ हैड के बाद नाउन हो या यहाँ पे या नाउन हो या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, आई मीन गुड बैड टॉल शॉर्ट एटसेट्रा एटसेट्रा हो, तो नेगेटिव में क्या यूज करेंगे, नो का यूज होगा। नेगेटिव में आपको नो यूज करना होगा। यहाँ पे अगर आप नॉट यूज करेंगे तो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक पूरी बात समझ में नहीं आएगी। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ हमने क्या देखा कि हैव हैज़ हैड के बाद कोई नाउन हो, इसको आप ध्यान दें। हैव हैज़ हैड के बाद कोई नाउन हो या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी बताने वाला किसी नाउन या प्रोनाउन का क्वालिटी बताने वाला कोई वर्ड हो, जैसे कि एग्जाम्पल में हमने गुड बैड टॉल शॉर्ट एटसेट्रा दिखाया है। इस तरह का कोई भी वर्ड हो तो हम नेगेटिव बनाने के समय क्या करेंगे, नो का इस्तेमाल करेंगे, नो का ही यूज करेंगे। अब देखिए सेंटेंस, जैसे आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी, ये क्या है, देखिए ये एक्चुअली नाउन है। तो इसका नेगेटिव में हम क्या करेंगे, आई हैव नॉट मनी, ये गलत हो जाएगा। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, ही हैज he has good pens, he has good pens, उसके पास अच्छी कलमें हैं। he has good pens, इसको जब हम नेगेटिव करेंगे तो कैसे बनेगा ये, यहाँ देखिए ये गुड, ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। क्वालिटी पेन्स की क्वालिटी बताने वाला वर्ड गुड है, तो ही हैज़ नो गुड पेन्स, ही हैज नो गुड पेन्स। अब गुड पेन्स के बदले यहाँ पर अगर हम कोई नंबर डाल देंगे, ही हैज़ 10 पेन्स, उसके पास 10 पेन्स हैं, उसका जब हम नेगेटिव करेंगे तब ही हैज़ नॉट 10 पेन्स। 10 चूंकि वो नंबर बताने वाला वर्ड है, और अभी अभी रूल 1 में हमने सीखा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर बताने वाले वर्ड के पहले हम नॉट लगाते हैं। यहाँ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताने वाला जो वर्ड है उसके पहले नो का यूज़ करते हैं। और एक दो सेंटेंस देख लें तब बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। देखिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक सेंटेंस, वी हैव सिंपैथी, वी हैव सिंपैथी विथ यू, मुझे आपके साथ हमदर्दी है, आपके साथ सहानुभूति है। वी हैव सिंपैथी विथ यू, तो इसका जब हम नेगेटिव करेंगे तो हमें क्या ध्यान देना है, हैव के बाद जो वर्ड आया इसको हमें ध्यान देना है। सिंपैथी क्या है, नाउन है, तो हम क्या करेंगे, वी हैव नो सिंपैथी, वी हैव नो सिंपैथी, बस इधर जो है वैसे ही लिख देना है विथ यू, वी हैव नो सिंपैथी विथ यू।
You have a good pen. You have a good pen, or you have good pens. देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिए. यू हैव ए गुड पेन, यहाँ पे हैव के बाद क्या है, ये आया है. ये क्या है, आर्टिकल है. ये आर्टिकल है. यहाँ यू हैव गुड पेन्स, यहाँ केवल गुड का इस्तेमाल हुआ है हैव के बाद. ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ये क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव है. तो हमने रूल्स में क्या पढ़ा, आर्टिकल्स हैव हैज़ के बाद अगर आर्टिकल हैं तो हम क्या करेंगे, नॉट का यूज़ करेंगे. और हैव हैज़ हैड के बाद कोई अगर क्वांटिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताने वाला वर्ड है तो नो का यूज़ करेंगे नेगेटिव में. तो इसका नेगेटिव, पहला वाला सेंटेंस का नेगेटिव हो जाएगा यू हैव नॉट. यू हैव नॉट अ गुड पेन, आपके पास अच्छी कलम नहीं है. यू हैव गुड पेन्स, इसका नेगेटिव अभी अभी आपने बनाया है, यू हैव नो गुड पेन्स. यू हैव नो गुड पेन्स. उसी तरह हेड के साथ भी होगा, कोई अलग रूल नहीं है. सेंटेंस में हेड का यूज़ होगा. तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हेड के बाद वो आर्टिकल्स है या कोई नंबर सूचक कोई शब्द है या कोई क्वांटिटी बताने वाला कोई एडजेक्टिव है तो हम नॉट लगाएंगे. और हैड के बाद अगर कोई डायरेक्ट नाउन आया है या तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताने वाले वर्ड आया है तो हम नो यूज़ करेंगे. तो बच्चों, आई थिंक आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि हैव हैज़ हैड के बाद कब हम नॉट का यूज़ करते हैं और कब हम नो का यूज़ करते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यूं ही आप मेरे साथ पहचान क्लासेस का सफ़र तय करते रहिए और देखिएगा कि कुछ ही दिनों में आप ये एहसास करेंगे कि यू हैव लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू दिस चैनल्स. एंड सो प्लीज़ सब्सक्राइब, like and share the videos so that your friends may also can have the benefit of this channel. Thank you so much for watching this video.